सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत सारी टेंशन में हैं कि भैया पासिंग परसेंटेज कितना होगा, क्योंकि इसी पर आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है। ये जो पासिंग परसेंटेज है यही आपको बताएगा कि कितने बच्चे यहां पर जो है फाउंडेशन को क्लियर करके इंटर में जाएंगे और कितने बच्चों को वापस से फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल इसलिए है क्योंकि इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि भैया यहां पर मुझे अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, क्या कल से तुम्हें इंटर का शुरू करना चाहिए या फिर फाउंडेशन का। तो ये आज मैं तुम्हें दे दूंगा और ऐसे वैसे नहीं बताऊंगा, पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस हम लोग यहां पर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले तुम रिजल्ट में पास हो, इसलिए भैया नीचे मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दो कि भैया आई विल क्लियर दिस अटेम्प्ट। तो जल्दी से कमेंट करने के बाद यहां पर आ जाओ और सबसे पहले मैं तुम्हें ले चलता हूं दिसंबर 2023 में, जहां पर अगर तुम पासिंग परसेंटेज देखते हो तो तुम यहां पर लिटरली खुशी के आंसू से रो दोगे कि यहां पर 24% का पासिंग परसेंटेज पहले के टाइम पर आता था, इवन 29% का पासिंग परसेंटेज होता था। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं ध्यान से देखो तो यहां पर आपको देखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो थे 1 लाख के अराउंड, और यहां पर 25,000 के अराउंड बच्चे पास हो रहे थे। यानी कि 1 लाख पर 25,000 बच्चे पास हो रहे थे, उसका रेशियो चल रहा था। इसलिए आप देखोगे यहां पर 25% के आसपास का रेशियो आया हुआ है। ठीक है, तो ये था दिसंबर 23 की बात, जब ओल्ड सिलेबस चलता था, जब पुराना सब कुछ चल रहा होता था। जैसे ही नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ जून 2024 में, बच्चों को समझ ही में नहीं आया। सारे बच्चों ने पढ़ाई भी कम करी थी, 12th क्लास से आए थे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि भैया ये देखो जरा, 90,000 के अराउंड बच्चों ने यहां पर एग्जाम दिया और 13,000 के अराउंड बच्चे सिर्फ पास हुए। यानी कि रेशियो कितना ज्यादा कम हो गया। और यहां पर पासिंग परसेंटेज पूरा लोएस्ट आया हिस्ट्री का, दैट इज 14.96, सबसे लोएस्ट रेशियो था, 24 से 14 हो गया। उसके बाद फिर भाई साहब सितंबर का टाइम आया और सितंबर 24 में उसके बाद फिर बच्चों ने थोड़ा समझा और सिर्फ 70,000 बच्चों ने, ये पहली बार सितंबर अटेम्प्ट हुआ था, यहां पर 13,000 के आसपास के बच्चे पास हुए। देखो अगेन 13,000, 13,800 कुछ सिमिलर बच्चे पास हुए 70,000 में से, और 19.67 का पासिंग परसेंटेज आया। उतना अच्छा नहीं था पर ठीक था। जब यहां पर जनवरी 25 आया तो फिर यहां पर देखो जरा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने ज्यादा बढ़ गए। 1,10,000 बच्चों ने यहां पर एग्जाम दिया है और यहां पर 23,000 बच्चे पास हुए और 21%, 21.52% का पासिंग परसेंटेज आया, यानी कि पहले से बेहतर हुआ। ठीक है, यहां तक अच्छी न्यूज लग रही है ना, बढ़िया लग रही है, साल की शुरुआत अच्छी हुई। अब मे अटेम्प्ट देखो, मे अटेम्प्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 80,000 के अराउंड बच्चों ने एग्जाम दिया, 12,000 बच्चे पास हुए, 15% का पासिंग परसेंटेज, सेकंड लोएस्ट इसको मैं बोल सकता हूं, सेकंड लोएस्ट। एक वो जून में आया था, मई में आया। ठीक है, उसके बाद फिर जो अभी अभी वाला हुआ है, इसमें भी भाई साहब सबसे लोएस्ट आया है पासिंग परसेंटेज, हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट पासिंग परसेंटेज आया है। और यहां पर 98,000 में से 14,000 बच्चे पास हुए। लेकिन भैया इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अगर आप लोग पासिंग परसेंटेज को ना देखो, आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास देखोगे तो आपको एक सिमिलर पैटर्न नजर आएगा। जब 1 लाख के अराउंड बच्चे एग्जाम देते हैं तो आईसीएआई 14,000 के आसपास बच्चों को पास करता है। यहां पर 82 दिया था, कम बच्चों ने दिया था तो कम बच्चों को पास किया। ठीक है, 12,000 किया, रेशियो लगभग सेम है। अगर मैं बात करता हूं 1,10,000, यानी कि ज्यादा बच्चों ने दिया तो 23,000 के अराउंड बच्चे पास किए, 10,000 एक्स्ट्रा बच्चों ने दिया तो 10,000 एक्स्ट्रा बच्चे पास किए। अगर यहां पर भी आप देखोगे तो 70,000 बच्चों ने दिया, 13,000 बच्चे पास किए। कहीं ना कहीं एक रेशियो को मेंटेन किया जा रहा है, 13,000, 13,000, 14,000, यानी कि आईसीआई का एक पैटर्न चलता आ रहा है कि वो 13 से 14,000 बच्चों को यहां पर पास करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे एग्जाम देते हैं। अब पिछले जनवरी में 1,10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो अगर मैं जनवरी 26 की बात करता हूं और एक नॉर्मल रेशियो लगाता हूं कि 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, सो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पर 14,000, 13 से 14,000 बच्चे ही पास होंगे, अगर प्रीवियस ईयर का मतलब जो पैटर्न है वो चलता आ रहा है। यानी कि रेशियो कितना आएगा, वही 14 से 15% का रेशियो यहां पर देखने को मिलेगा। हां, अगर यहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 1,10,000 हो जाते हैं तो फिर ये जो रेशियो है, जो पासिंग परसेंटेज है, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि 14,000 की जगह हो सकता है 20,000 बच्चे पास हो जाएं। ये चीज हो सकती है, बस यही एक संभावना है। लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं है तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूं, एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि यस भाई साहब 13 से 14,000 बच्चे यहां पर पास
हो जाएंगे। सो ये क्या भैया एक अच्छी न्यूज है। देखो उतनी अच्छी न्यूज तो इसको नहीं बोल सकते, पर हाँ रिलेटेड टू पुराने अटेम्प्ट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो आपका पासिंग परसेंटेज है वो आने वाला है। अब पासिंग परसेंटेज में एक बहुत बड़ा रोल होता है बेटा ग्रेस मार्क्स का। तो क्या भैया ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं? यस, ग्रेस मार्क्स मिलता है। आईसीआई बहुत सारे बच्चों को पास करती है, लेकिन अगेन इसका कोई क्राइटेरिया यहां पर नहीं दिया गया कि भैया इस बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये अगेन मैं बोलूंगा थोड़ा सा किस्मत के भरोसे रहता है कि अगर आप बहुत ही क्लोज रहते हो, आपके 39 मार्क्स आते हैं, तो आईसीआई का जो चेकर होता है वो आपको 45 मार्क्स देकर के पास कर सकता है। सो ये ग्रेस मार्क्स का रोल एक बहुत बड़ा रहता है। सेकंड चीज रहती है कि यहां पर ऑफ कोर्स ये बात है, आईसीआई कंपटीशन यहां पर बढ़ा रहा है, वो फाउंडेशन को थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है। इसलिए अगर आप देखोगे तो आपके पेपर भी यहां पर डिफिकल्ट रहते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर जनवरी के पेपर की बात करूं तो एज सच उतने डिफिकल्ट पेपर नहीं आए थे जितने सितंबर में आए थे। ठीक है, बच्चों ने अकाउंट्स किया था, अच्छा गया था, लॉ भी अच्छा गया था, मैथ्स भी अच्छा गया था, उतना कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं दिया था। इसके बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि इस बार का पासिंग परसेंटेज अच्छा होगा। सितंबर में अगर 14.78 आया था तो इससे अच्छा हो सकता है। बच्चों ने मेरे को पॉजिटिव रिव्यूज दिए थे, तो इसके बेसिस पर इससे ज्यादा तो आने वाला है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो एक बार कमेंट्स में जरूर बताना। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस बार का पासिंग परसेंटेज कितना होने वाला है? और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप लोग वहां पे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग बताओ कि भैया पासिंग परसेंटेज कितना होगा। इसके अलावा मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जितने बच्चे सीए फाउंडेशन का मई अटेम्प्ट की तैयारी करने वाले हैं, मई 26 की तैयारी या फिर सितंबर की तैयारी करने वाले हैं, मैं उनके लिए एक फ्री बैच लॉन्च कर रहा हूं। और ये फ्री बैच जो है भैया हमारा लॉन्च हो चुका है, और संडे के दिन से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो आपका 22 फेब है वहां से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और मेरी क्लासेस कितने बजे रहती है सारे बच्चों को पता है, 6 PM पर रहती है। इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, तो सारे बच्चों को यहां से चीजें क्लियर अप करते रहेंगे। अब बाकी जो बच्चे इंटर में जाना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो वार्म अप बैचेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, और आप अपनी इंटर की तैयारी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो। सो यहां पर आप लोग देख ही सकते हो कि 2 बैचेस हम लोग आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पर देते हैं, यानी कि इतने सारे एजुकेटर एक ही सब्सक्रिप्शन पर आपको मिल रहे होते हैं। सो आपको क्या करना है भाई साहब, बस कुछ नहीं है, कोड एडीएस लगाना है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है सो आप मेरे ये जो मेरा नंबर है ना, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके मुझसे सारी चीजें क्लियर भी कर सकते हो कि भैया मुझे इंटर कैसे तैयारी करना है या फिर फाउंडेशन की तैयारी कैसे करना। मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा पर्सनली। सो ये सारी चीजें भाई साहब हो जाती हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार कि तुम लोग यहाँ पर खेल खत्म करो एंड यहाँ पर अच्छे से सारी चीजों की तैयारी करो। सो ऑल द बेस्ट यार, थैंक यू सो मच। ऐसे अपन मिलकर के फाउंडेशन क्लियर करेंगे और इंटर भी बहुत अच्छे से करेंगे। बस एडीएस पे भरोसा रखो, क्योंकि एडीएस के साथ ही सीए आसान है।